हाँ, तो आज कल वाले लेक्चर से आगे हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे बात फिर से। और ये क्वेश्चंस है हमारे पास हाँ, देखिए एग्जाम्पल एक है। ये 2008 सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ए बी सी it is given angle C equals to 90 degree and tan A equals to 1 by root 3. Then find the value of sin A cos B plus cos A sin B. देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास tan A इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3 और हमें फाइंड करना है वैल्यू sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर आपने थोड़ा सा और स्टडी किया तो आपको पता चलेगा कि ये sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ये एक तरह का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है sin A प्लस बी का। लेकिन अभी तक हमने ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं किया है या फिर हमारे सिलेबस में इस फॉर्मूला को अभी इंक्लूड नहीं किया है। तो हम लोग अभी सिमिलर वैसे ही सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा है कि हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है। उसमें क्या बोला है एंगल सी जो है वो है 90 डिग्री मींस एक ये सी है ये कितना 90 डिग्री और ए बी भी है इसमें ए बी सी। तो किसी को भी ए ले लीजिए किसी को भी बी ले लीजिए। चलिए अब सबसे पहला हमारा काम होता है ये फिक्स करना कि एंगल जो सी है तो उसके सामने वाला साइड क्या होगा। तो सामने वाला साइड ये एच होता है मींस हाइपोटेनस और पी और बी पी बी बस यही तो है। अगर पी भी सेट कर लिया तो सब कुछ सेट कर लिया। तो ये हमें पता नहीं है तो फिर भी हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले tan a गिवन जो है लिखते हैं। गिवन tan a इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3। tan a का वैल्यू हमें गिवन है तो tan a जो गिवन है मींस ये गिवन है ये एंगल गिवन है tan a। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है p बाय b। tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b। तो p के सामने देखिए 1 है तो p हमारा कितना हो जाएगा 1 और b के सामने कितना है रूट 3 तो b क्या हो जाएगा रूट 3। देखिए a के सामने ये जो साइड है ये p हो जाएगा फॉर a फॉर एंगल a के सामने ये p हमारा है 1 और ये जो b बचा ये b है हमारा रूट 3। तो सबसे पहले हमारा काम है कि क्या करना और h निकालना। तो पाइथागोरस यूज करेंगे पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस रूट 3 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर 1 3 का रूट 3 का स्क्वेयर। अब रूट 3 का स्क्वेयर क्या होता है ये देखिए रूट 3 का स्क्वेयर। अब स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसके खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो स्क्वायर मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3। अभी देखिए तो ये पूरा ओवर रूट हो जाएगा 3 इंटू 3। अब स्क्वायर है तो क्या करना है स्क्वायर है स्क्वायर था ना स्क्वायर को ऐसे लिखा है यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है मीन्स अंदर में अगर दो एक पेयर मिल जाए तो हम उसको बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए इसको बाहर कर लिया तो ओवरऑल आंसर 3 मीन्स 3 होता है। स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है हमेशा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया बचेगा 3। तो ये ओवरऑल 4 और h इक्वल्स टू ये स्क्वायर था तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4
2 मीन्स h का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। h का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। अब ये फिगर हमें मिल गया, फिगर मिला, PBH मिल गया एंगल ए के लिए। लेकिन PBH को छोड़ के अगर हमने ये सोचा कि ऐसा देखिए कि हमारे पास है AC इक्वल्स टू √3, BC इक्वल्स टू 1 एंड AB इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास है। तो साइन ए निकालना है, साइन ए। तो देखिए सबसे पहले साइन ए जो है, साइन ए क्या होता है, P/H। साइन ए, यहाँ देखिए ए को देखेंगे तो ए के सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, P होगा। किसके केस में, ये ए वाले के केस में। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BC बाय, और H तो हमारा फिक्स है, AB। तो BC क्या है, BC देखिए BC हमारे पास ये है BC 1 और AB कितना है, AB हमारे पास है 2। साइन ए निकल गया। अब क्या निकालेंगे, cos B, वो भी इजी है, cos B। cos का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कल हमने पढ़ा है कि cos का फॉर्मूला है B/H। अब सबसे पहली बात तो ये है कि B कौन है इसमें। तो देखिए cos B, एंगल B है हमारे पास, ये समझिए एंगल B। तो ये एंगल B के सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, P हो जाएगा। अभी देखिए ये मैंने लिखा फॉर एंगल A। अभी एक और फिगर बना लीजिए अपने कन्वीनियंट के लिए, ये ACB। H तो फिक्स रहेगा क्योंकि ये एंगल है हमारा, और H हमारे पास कितना है 2। AC कितना है, AC देखिए √3, और BC कितना है 1। तो एंगल B के लिए ये हो जाएगा P, और एंगल B ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। अब समझना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ऐसे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं P इक्वल्स टू √3 B1 H2, और यहाँ पे P इक्वल्स टू √3 B इक्वल्स टू 1 H इक्वल्स टू 2। ये एंगल ए के लिए, ये एंगल बी के लिए। देखिए अब cos b एंगल b है, तो हम लोग बस इस फोटो को देखेंगे या ये वैल्यूज को देखेंगे, ये वैल्यूज को cos b/h। तो b हमारे पास क्या था, b 1 है, h कितना है 2 है, cos b मिल गया। और फिर क्या चाहिए, cos a चाहिए, cos a का भी फॉर्मूला वही है b/h b। तो फिर आइए एंगल ए है हमारा यहाँ पे, तो एंगल ए वाले में आएंगे। तो एंगल ए में b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू कितना है 2 है। एंगल ए में b का वैल्यू कितना है √3 है, और h का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, अब फिर आइए साइन b का फॉर्मूला है P/H। P, तो P का वैल्यू कितना है, तो देखिए P का वैल्यू कितना है √3, और H का वैल्यू है हमारे पास 2। अब ओवरऑल देखिए साइन A cos B cos A साइन B सब मिल गया है। अब इस इक्वेशन में डाल देते हैं सारे वैल्यूज। नाउ लिखेंगे, नाउ ये हमारा ऐसा है, नाउ साइन A cos B, यहाँ लिखेंगे पहले साइन A cos B प्लस cos A साइन B। समझना बहुत हार्ड नहीं है। अगर आपने लगता है कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। फिर मैं रिपीट करने वाला हूँ इसको। साइन ए का देखिए वैल्यू हमारे पास है हाफ, cos b का वैल्यू कितना है, वो भी है हाफ, प्लस cos a का वैल्यू है हाफ, और साइन b का वैल्यू है √3/2। साइन b का वैल्यू क्या है √3/2। तो 1/4 प्लस √3/4। अभी देखिए 4 LCM, ये 1 प्लस √3/4 हमारा आंसर। अब क्या करना है कि इसको नोट करते हैं, या कहीं पे मिस्टेक है तो वो चेक करते हैं
कि है या नहीं। फिर से वैसे समझ में आ रहा है क्या? क्या कुछ मिस्टेक इसमें लग रहा है आपको? हेलो हेलो विशु, आपको कुछ इसमें दिख रहा है मिस्टेक? बताइए। ये ना, ये p का वैल्यू यहाँ पे मिस्टेक है ना, p का वैल्यू 1 है हमारे पास। p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना है, √3। वेरी गुड। और देखिए अब ये सारा कैलकुलेशन हमारा फिर से करते हैं। साइन ए इक्वल्स टू क्या था, p बाई एच। तो p कितना है हमारा, 1 है, h 2 है, ये करेक्ट है। फिर देखिए कॉस क्या है, b बाई एच। b कितना है, √3 है, √3 होगा ना? बताइए। ध्यान ध्यान था। देखिए, हाँ। तो अब इसको देखिए, फिर से ये कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, पर हम लोग इसको फिर से सुधार करते हैं। देखिए, लिख लीजिए साइन ए जो है वो हाफ है, कॉस बी हमारा है फिर वो भी हाफ है, प्लस कॉस ए √3/2 और साइन बी √3/2। अब देखिए, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 होता है 3, तो ये 3, और 2 × 2 4। अब 4 का एलसीएम हमारे पास है 4। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4/4 मीन्स 1। अब ये हमारा आंसर आ गया है करेक्ट। छोटा सा मिस्टेक अगर हुआ तो आपका सारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो ये सॉल्व हो चुका है और ये हमारे आंसर भी 1 है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ वेरी गुड। देखिए, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन यहाँ था। इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल सी जो था वो 90 डिग्री का था, और tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो एंगल, सबसे पहले ट्रायंगल बनाया हमने, तो ट्रायंगल का नाम ए बी सी दिया, ए बी सी, और सी तो 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को h बोलते हैं, और पी भी ये फिक्स नहीं है, क्यों, पता चल गया। और tan a, तो tan a का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, देखिए tan a इक्वल्स टू 1/√3, और हमारे पास फॉर्मूला में है p/b। तो p के सामने वाला जो नंबर है वो हो जाएगा p, और b के सामने वाला जो नंबर है वो हो जाएगा p। तो p के सामने है 1, b के सामने है √3, तो p भी पता है। तो अभी सबसे पहले क्या किया, इसको साइड का नाम दिया, क्या है उसके एंगल्स का नाम दिया abc। तो एबीसी में tan ए, देखिए tan ए, तो tan ए मींस ये वाला एंगल ए। तो अभी आपको पढ़ाया गया है कि एंगल के सामने वाला साइड होता है P, और जो एंगल के सामने नहीं है वो B हो जाएगा, H तो फिक्स है। तो ये है P, तो ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H। H हमारा 2 है, वो कैसे है वो तो अभी ये निकालेंगे पाइथागोरस से। फिर पाइथागोरस से P भी करके निकाला, p² + b² इज इक्वल्स टू h²। H हमारा आया 2। तो ये देखिए P जो था यहाँ पे कितना है, 1 है, और B कितना है, √3, और H हमारा 2 आ गया। तो फॉर एंगल A, एंगल के लिए P 1 है, B हमारा √3 है, और H कितना है, 2 है। अब फिर एंगल B के लिए बात करते हैं। एंगल B के लिए, ये B के सामने वाला जो साइड है वो P है, और ये H है, ये B है। अभी पता है AC का वैल्यू, देखिए AC का वैल्यू √3 आया है, तो √3, तो √3
पहले वाले केस में √3 बी होता है, जबकि दूसरे वाले केस में √3 जो है वो पी होता है। बस हमें ये हमने लिख लिया, पी बी एच लिख लिया। अब ए बी सी के लिए साइन ए, तो अभी एंगल ए में आएंगे। हाँ हाँ, एंगल बी वाला देखिए, एंगल बी में क्या करना है हमें, ए बी सी। अभी बी के सामने वाला साइड वो पी है, ये साइड हमारा बी है और ये एच है, ये तो भी पढ़ते आए हैं। अगर ये थीटा भी होता है तो भी ये पी बी एच। अभी ए सी, अभी पहले वाले में भी ए सी निकाला हुआ है हमने, वो √3 था तो √3 लिख दिया। ये बी सी निकाला हुआ था 1 था 1, और ए बी निकाला हुआ था ये 2 था। तो सामने वाला साइड ये P हो जाएगा, तो चूंकि P इक्वल्स टू √3 ये लिख दिया, B इक्वल्स टू 1, D इक्वल्स टू 1 और H इक्वल्स टू 2। PBH सबसे पहले हमने क्लियर किया है, PBH अगर आ गया है तब जाके हम ये सारे जो रेशियोज है वो निकालेंगे। साइन ए, एंगल ए है तो एंगल ए वाले में आएंगे, P बाई एच। इसमें P कितना है 1 है, H कितना है 2 है, आ गया। कॉस बी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो कॉस बी वाले में आएंगे, बी वाले में देखिए, कॉस एंगल बी वाले में बी का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिखा, एच का वैल्यू 2 है, एच का वैल्यू 2 है तो 2 लिखा। फिर कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए का वैल्यू फिर ए वाले में आ जाइए इसमें, तो वो भी होता है बी बाई एच। तो इसमें बी कितना है √3 है तो √3 लिखा, एच कितना है 2 है लिखा। फिर साइन बी में आइए, साइन बी फिर ये वाले में आ जाएंगे, पी बाई एच होता है, और पी हमारा इसमें कितना है, पी हमारा है √3 और एच कितना है 2। और ये सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 1। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फिर। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे करना है, दो दो फोटोज कैसे बनाने हैं, फिगर्स कैसे बनाने हैं। बहुत हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है, इन triangle ABC, in a triangle ABC, right angle at B, it is given that AB equals to 12 centimeter, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक ट्राइंगल है, राइट एंगल बी है, उसमें राइट एंगल बी एंगल है। इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला हमारा काम है कि एक छोटा सा फिगर बनाइए। देखिए उन्होंने बोला है राइट एंगल बी पे है, तो बी पे राइट एंगल लिख लिया। अभी ए सी, और ए सी जो है रिमेनिंग टू एंगल्स है हमारे पास, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। तो ये देखिए इसके सामने ये तो एच फिक्स है, एच हमारा अभी गिवन नहीं है, ए बी गिवन है, ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर। बी सी देखिए, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ऐसा गिवन है। अभी देखिए
हमेशा अभी ए सी के लिए देखिए एंगल ए है एंगल सी है, तो ऐसा करेंगे तो कितना सारा दो दो ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा। अभी एक ट्रायंगल ये है और दो ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा। तो अभी वैसा हम बहुत सारे फिगर्स नहीं बनाएंगे, अभी एक ही फिगर में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रिक से हम याद रखेंगे कि सी वाले के सामने को पी बोलते हैं, ऐसा ट्रिक से ही समझेंगे। बहुत सारे फिगर्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चों वाला है। स्टार्टिंग में पहले वो बताया जाता है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो हम लोग वो करते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले पीबीएच। पीबीएच मीन्स तीनों साइड, अभी दो साइड हमारे पास है और राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स इस पे पाइथागोरस थ्योरम एक्ट करेगा। देखिए सॉल्यूशन है यहां से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वो क्या है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अभी ए बी हमारे पास कितना है 12, बी सी है 5, ए सी कितना है एच, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 25 plus 144 is 169 h square। h equals to square root of 169। ये देखिए स्क्वायर था तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये तो बहुत बार पता है आपको। और स्क्वायर रूट ऑफ 169 अगर आपको कोई पूछे तो आपको तो याद है ही, और वो होता है कितना 13। 13, वेरी गुड 13। अब देखिए 13 मीन सेंटीमीटर, बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचे हैं कि बस देख के समझ ले तो नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अभी देखिए तीनों साइड हमारे पास है, मीन्स आधा से ज्यादा काम हो गया। देखिए सबसे पहले कॉस ए से स्टार्ट करते हैं। कॉस ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बी बाय एच, बी बाय एच, बी। अभी ये हमने फिक्स नहीं किया है कि बी कौन है एच कौन है, तो देखिए ए है, ये देखिए एंगल क्या है यहाँ पे ए, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसके सामने वाला साइड जो है वो क्या होता है पी होता है, ये पी होता है। अब ये पी है और ये एच तो फिक्स है, एच है, तो ये क्या होगा बी होगा ना। तो चूंकि बी हो जाएगा तो क्या लिख देंगे 12 बी बाय एच, तो 12 बाय 13 हो गया सॉल्व। दूसरा देखिए कॉसेक ए, कॉसेक ए। अभी देखिए फिर से ए में आइए, कॉसेक का फॉर्मूला हमारे पास है, कॉसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, और साइन थीटा का फॉर्मूला है पी बाय एच, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी, वेरी गुड। बस थोड़ा सा घर पे दो बार लिखिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, एच बाई पी। अभी एच तो फिक्स है तो कहीं देखने की जरूरत नहीं, एच लिख देंगे 13, पी, पी ना, तो ए के सामने वाला साइड हमेशा पी होता है, तो 5 हो गया सॉल्व। थर्ड देखिए cos c, cos c। अभी cos थीटा का फॉर्मूला तो हमारे पास पता है, वो है b बाई एच। अब फिर से एंगल देखिए c है तो यहाँ c में आइए, c के सामने वाला साइड होता है p, तो ये क्या हो जाएगा b, तो देखिए b चाहिए तो ये 5 और h तो है 13, सॉल्व। और लास्ट, लास्ट है cosec c, cosec c, cosec c h बाय p। सी में आइए, ये एंगल देखिए सी है तो सी में आएंगे, तो सी के सामने वाला साइड पी होता है, तो पी होता है, तो चलो पी हो गया, एच तो पता है 13, तो 13/12, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक डाउट भी पूछा है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी।
देखिए आपने क्वेश्चन पूछा है इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7, फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। शायद ये हम लोगों ने कल किया है, शायद ये क्वेश्चन हमने कल किया है, या फिर आप इस क्वेश्चन को अभी आज के इस लेक्चर से समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और ये भी जो आपने पूछा है एक बार करके देखिए। हाँ चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटाते हैं। घर पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आने वाला है, ख्याल रहे। चलिए ठीक है, देखते हैं। इन एडजॉइंट फिगर, फिगर किधर है, इसमें है क्या फिगर? भेजिए जरा, फिगर भेजिए देखे। अच्छा सुनिए निशु, आपका सॉल्यूशन मैं भेज रहा हूँ, देखिए देखिए। इन इन द adjoining in the adjoining figure angle B equals to 90 degree, angle BAC equals to theta, BC equals to CD equals to 4 centimeter and AD equals to 10 centimeter। एक फिगर है, देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। इसमें फाइंड क्या करना है जरा मैं देख लूं। फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये 4 है और ये 4 है, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम ही है। मींस यहां से यहां तक का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अभी ये 8 है, इसको भूल जाइए, ये लाइन को भूल जाएंगे, बीच वाले लाइन को। और ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम है सारे साइड्स को फाइंड करना। तो लिखिए, यहां लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और वो क्या है, इस फिगर को देखिए। पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि ये जो राइट एंगल है इसके सामने वाले साइड को हमेशा बोलते हैं एच। ये पी और बी होगा, मतलब एक हाइट और एक बेस। देखिए, तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर। मीन्स इसका स्क्वेयर और इज इक्वल्स टू इसका स्क्वेयर। अब ए बी तो हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे ए बी स्क्वेयर एज इट इज लिख देंगे। बी डी तो पता है, बी डी कितना है पूरा, देखिए कितना है 8 है।
तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD, AD एक 10 है, 10 का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा। वैसे 10 का स्क्वायर तो सबको पता है 100, माइनस 8 का स्क्वायर पता है 64। अभी देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36, और AB ये देखिए स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर रूट 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। AB हमारा मिला 6, AB कितना है 6। अभी देखिए ये पूरा मिला हुआ है, ये मिला, लेकिन बीच वाला साइड मिला है क्या? नहीं मिला है। अभी इसको भूल जाइए इसको। अब ये छोटा सा ट्रायंगल है ABC, हम उस ट्रायंगल में आते हैं और फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल क्या है? ABC, इन ट्रायंगल ABC, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, मींस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर तो पता है? नहीं नहीं, वो तो पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये देखिए BC है तो 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 6 12 52, AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 52। स्क्वायर रूट ऑफ 52 करना है तो वो क्या होता है, वो देखिए साइड में मैं कर रहा हूँ। 52 का क्या फैक्टर निकालते हैं 2 से, तो 26, 2 से 13, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13। ये देखिए ये पेयर मिला हमें, और पेयर मिला तो एक बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 13 AC, AC हमारा 2 रूट 13। अब देखिए पूरा क्वेश्चन हो ही गया सॉल्व लगभग। यहाँ पे क्वेश्चन 1 आते हैं, क्वेश्चन 1 ये कितना है हमारा 2 रूट 13, 2 रूट 13 सब सेंटीमीटर है। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाय H। देखिए थीटा, थीटा के सामने वाला साइड क्या है? P है, तो ये 4 हो जाएगा। H क्या है? H 2 रूट 13। अभी देखिए 2 2 जा 4, तो 2 बाय रूट 13 ये आंसर आया। दूसरा देखिए cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू होता है B बाय H। थीटा के सामने वाला साइड P है और ये साइड B है, तो ये क्या होगा 6 बाय H कितना है 2 रूट 13। अब 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 बाय रूट 13। हो गया सॉल्व, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा देते हैं। हाँ तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो हमको फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा।
देखिए क्वेश्चन है 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 और हमको फाइंड करना है ये इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं कुछ होता है क्या। 3 tan थीटा सॉल्यूशन है इज इक्वल्स टू 4 है। अभी देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में tan थीटा के, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो tan थीटा अकेले रह गया डिवाइडेड बाय 4/3। देखिए ओवरऑल हमारे पास क्या है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 और tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है p/b। p/b, p मींस 4, b मींस 3। देखिए ऐसा है। अभी क्या करते हैं एक फिगर बनाते हैं, बहुत इजी फिगर बनाते हैं। ये थीटा है, ये राइट एंगल है एच है, तो थीटा के सामने वाला साइड p हो जाएगा और ये बचा हुआ साइड b हो जाएगा। तो p कितना है हमारे पास 4, b कितना है 3। अभी h कैलकुलेट करना हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी है, तो फॉर्मूला है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर। p कितना है 4 का स्क्वेयर, b कितना है 3 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर। एच स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9 और दोनों 25। h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 5। ये समझ में आ गया। सबसे पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है। तो ये 5, सबसे पहले पीवीएस निकाल लिया। अब देखिए पीवी और ये एच का वैल्यू अभी हमने निकाला 5। साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए, बस दोनों चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक में बस यही चाहिए दो। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p/h। p कितना है हमारा, p है 4, h कितना है 5, cos थीटा b/h, b कितना है 3 है, h कितना है 5 है। ये सबसे पहले हमने साइन थीटा और cos थीटा के वैल्यूज निकाले। अब क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे नाउ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। 3 इंटू साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा कितना है 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा कितना है 3/5 डिवाइडेड बाय 3 साइन थीटा 4/5 माइनस 2 कॉस थीटा चाहिए तो 3/5। 3 इंटू 4 12/5 प्लस 2 इंटू 3 6/5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 12/5 माइनस 6/5। अभी देखिए ऊपर वाले को देखिए इसमें क्या है 5 है तो एलसीएम 5 ले सकते हैं, और इसमें देखिए इसमें भी 5 है तो एलसीएम 5 ले सकते हैं। तो क्या किया ऊपर ऊपर 5 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय नीचे भी 5 एलसीएम ले लिया है तो क्या बचेगा 12 माइनस 6। अब 12 प्लस 6 18/5। अब देखिए इसको इसी से डिवाइड करना है ना, तो 12 प्लस 6 जो है 18/5 को डिवाइड करना है इससे, तो 12 माइनस 6 6/5 फिर से 18/5। ये जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग ऐसे। तो ये जो आगे का जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा या फिर यूं बोले कि उल्टा हो जाएगा। तो ये करते हैं ये 5/6। अभी देखिए 5 कैंसिल 18/6 और 6 3 जा 18, तो आंसर हमारा ये है। नोट कर लीजिए।
चलिए हाँ हाँ बोलिए। आपने सेंड नहीं, एक पॉइंट समथिंग था क्या? एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन बोल पाएंगे आप? ये थोड़ा पुराना एडिशन है तो इसमें थोड़े क्वेश्चंस कम है एक्चुअली। 19 क्वेश्चंस ही है इसमें। मैंने वो क्या करें, आप सेंड करेंगी? अभी करेंगे या फिर कर दीजिए कुछ देर बाद, कल कर लेंगे उसको। और मैं पढ़ाता हूँ और इसके आगे। ठीक है हाँ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास एक। हाँ देखिए, क्वेश्चन है tan थीटा is equals to a by b, then show that a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta is equals to a square minus b square, a square plus b square। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई बी। तो हमको शो करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल डिवाइडेड बाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है सच में। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले काम हमें एक फोटो बनाना, डायग्राम बनाना। फोटो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, नाम कुछ नहीं देंगे चलेगा। थीटा ये एंगल है, ये एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखिए, थीटा के सामने वाला तो पी होता है, कितनी बार बोलूं पता है। tan थीटा ए बाई बी, पी बाई बी करके हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा के लिए। तो p इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू, सॉरी, बी इक्वल्स टू बी, या बी इक्वल्स टू बी, पी बी, बेस हमारा बी ही है, बेस बी है और परपेंडिकुलर ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अभी सबसे पहले काम हमारा क्या है, हाइपोटेनस निकालना, और वो भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी हमारा है ए का स्क्वायर, बी हमारा है बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर, और एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट। देखिए, अभी क्या चाहिए हमें, ए साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो निकालेंगे साइन थीटा पी बाय एच। साइन थीटा, थीटा के सामने वाला साइड को पी बोलते हैं, ये बी है और ये एच है।
तो p हमारा क्या है, a है, और h कितना है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या है, b बाय h, थीटा के सामने p, ये b है तो b का वैल्यू है b, और h है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये मिल गया। और अगर लगता है आपको कि इससे भी इजी वे में सॉल्व करना है आपको, तो देखिए कैसे करेंगे। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, तो पूरा न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लीजिए और डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लीजिए, और दोनों करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे। ऊपर न्यूमरेटर क्या है, a sin थीटा, माइनस, नाउ a sin थीटा माइनस b cos थीटा। a sin थीटा क्या है, sin थीटा हमारा a बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस b cos थीटा क्या है, b बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इंटू a स्क्वायर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ये ले लीजिए, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा। ये ऐसे लिख लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये न्यूमरेटर है सिर्फ ऊपर वाला। अभी क्या करते हैं, डिनोमिनेटर करते हैं, एंड डिनोमिनेटर भी ऐसे करते हैं, सिमिलरली भी लिख सकते हैं। ऐसे मैं तो सिमिलरली लिख लूं, सिमिलरली। अभी यहाँ पे ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है, बस साइन रिवर्स कर दिया है, साइन रिवर्स कर दिया है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिख लेंगे हम लोग, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो ये प्लस हो जाएगा सर। ये दो पार्ट मिल गए। अभी दोनों पार्ट को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। वैसे अगर आप सिमिलरली नहीं लिखना चाहें तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आंसर यही आएगा। चेक कर भी सकते हैं आप। देखिए ऊपर वाले को डिवाइड करना, ये 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है इससे, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अभी ये डिवीजन का साइन है, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं, मींस रेसिप्रोकल करते हैं। ये पूरा ऐसे लिख सकते हैं आप फ्री हैं। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए दोनों कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही प्रूव करना था ना हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। मैंने बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ये फर्स्ट एक्सरसाइज से। अब मुझे नहीं लगता कि और भी बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पर फिर भी अगर आपको रेशियोज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फोटोज भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ऐसे इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, सॉल्व करते हैं, नोट करते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।
थोड़ा ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1, cos A equals to 4/5, then tan A equals to what? tan A हमें निकालना है, cos A गिवन है। देखिए, अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आएगा आपको, तो बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं करना है, आपको क्या करना है, बहुत शॉर्ट से शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए सिंपल, छोटा सा फोटो बना लीजिए, ये एच है, ये अगर ये ए है, एंगल ए के सामने ये पी है, बी है, तो कॉस ए बी बाई एच 4/5। ये देखिए बी हमारा ये 4 है, एच हमारा 5 है, तो पी निकालना पड़ेगा tan ए के लिए, तो पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर। पी तो पता नहीं है, बी कितना है, 4 का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर, पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 25 माइनस 16, ये इधर आ जाएगा, पी स्क्वेयर, और ये कितना हो जाएगा 9, पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3। पी हमारा ये आ गया 3, और बस यहाँ पे tan थीटा या tan ए पी बाय डी, पी कितना है, पी देखिए पी हमारा 3 है, बी हमारा देखिए कितना है 4 है। आंसर, फर्स्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, tan थीटा इक्वल्स टू √3, देन sec थीटा इक्वल्स टू। एक्चुअली हमने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लिए थे, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस तो करना है, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे तब जाके हमें आएगा। tan थीटा, फोटो एक छोटा सा फिगर, ये हमारा एच पी बी, ये थीटा, पी देखिए tan थीटा √3। अब कुछ भी नहीं है नीचे, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है, तो ये p बाई बी होता है एक्चुअली, हमें p बाई बी, तो p हमारा √3 है, b हमारा 1 है। अब h निकालने के लिए फॉर्मूला है पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर p √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4, h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। पी भी एच मिल गया, हमें पी भी एच मिल गया, तो हम सॉल्व करते हैं सेक थीटा। ये सेक थीटा क्या होता है, चलिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, कॉस थीटा के, और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो होता है, देखिए कॉस थीटा का वैल्यू है बी बाय एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, मीन्स एच बाई बी, वेरी गुड एच बाई बी, और एच हमारा है देखिए 2, और बी हमारा है कितना 1, मीन्स सेक थीटा 2 मिल गया। देखिए जाते जाते मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, कुछ फॉर्मूलाज का मैं लिस्ट बना देता हूँ, आपको वो याद करने हैं। कुछ फॉर्मूलाज आपको सबसे पहले याद करने, एक नंबर से कि देखिए पीबीएच के टर्म में वो 6 फॉर्मूलाज है, वो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले है साइन थीटा पी बाय एच, दूसरा कॉस थीटा बी बाय एच, तीसरा टेन थीटा पी बाय बी। अगर नहीं भी याद हुआ तो हम कर सकते हैं सॉल्व, बस इसको नोट कर लीजिए और एक पेपर में रखेंगे साथ में पास में ही, और सॉल्व करते टाइम बस वो पेपर रखेंगे, बस उसमें से फॉर्मूलाज देखेंगे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर हमने वो ऐसा किया तो ये फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक हमें हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए फोर्थ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो होता है इसका रेसिप्रोकल h बाय पी। सेक सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल, ये देखिए ये जो साइन है
रेशियो वाले फॉर्मूलाज। उसके बाद मेन फॉर्मूलाज अब आने वाले हैं। कल हम लोग बात करेंगे डिग्री वाले पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो डिग्रीज रहेंगे उसमें 30, 45, 60, 90 समथिंग। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये होता है 1। साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू होता है 1। ये हमारा ये 7 हो गया, 6 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6, ये 7 8। साइन का और कॉस का भी वैसे ही, कॉस थीटा सेक थीटा ये 1। 9 देखिए टैन कॉट 1। 10 10 भी देखिए यहीं से आएगा। अभी देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू मुझे निकालने हैं तो क्या होगा, ये कॉस थीटा जो इसको मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा 11। साइन के बाद ये कॉस दीजिए, कॉस थीटा ये नीचे आ जाएगा 1 बाय सेक थीटा। ये देखिए टैन थीटा 1 बाय कॉट थीटा। ये हो गया है। उसके बाद टैन कॉट हो गया। एक दो तीन और फॉर्मूलाज है, एक्चुअली फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं पर अभी इतना ही लिखते हैं। देखिए ये 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस तीनों को फॉर्मूलाज हम बहुत सारे यूज करेंगे। इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, देखिए मॉडिफाई करके बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं। साइन स्क्वायर ये इसको उधर ही छोड़ दीजिए और कॉस को उधर लेके जाइए, तो साइन स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ये कॉस इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए साइन साइन का वैल्यू चाहिए, कॉस का दिया हुआ अगर है तो ये स्क्वायर है तो ये इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए ऐसे करके फॉर्मूलाज, इस सारे फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करते हैं। कॉस रखेंगे, फिर ये साइन को उधर लेके जाएंगे, फिर स्क्वायर रूट कर देंगे तो कॉस का भी एक और फॉर्मूला बनेगा। देखिए कुछ इस तरह। सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इसको भी करेंगे तो वो भी आएगा हमें। ये सारे फॉर्मूला सबसे पहले काम है हमें कि हमारे पास कोई व्हाइट पेपर या कोई भी सिंपल एक पेपर है उसमें लिख लेंगे और सॉल्व करने के टाइम में इसको हमेशा याद रखेंगे और इसको ही फॉलो करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे डिग्री वाले क्वेश्चंस, 30, 45, 60, 90 साइन थीटा से रिलेटेड। शायद कुछ ऑब्जेक्टिव भी इस पे हम लोग कल करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए। मैसेज नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, मैसेज करना पड़ेगा आपको तब जाके सॉल्व कर पाएंगे। जैसे दो क्वेश्चन निशु ने 2 क्वेश्चन पूछा है तो मुझे अच्छा लगा, चलो आपने पूछा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई खास डाउट होने नहीं चाहिए। कल भी पढ़ाया, आज भी पढ़ाया, रिपीट किया है। बस एक बार देख लीजिए कैसे किया है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे।